दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज फरवरी का महीना आने वाला है और ये समय जो चल रहा है, लास्ट दिसंबर है, जनवरी आ रही है, तो फरवरी से नई फसल की तैयारियां 15 जनवरी से स्टार्ट होती हैं और 15 जनवरी से लेकर पूरी फरवरी तक बुवाई और रोपाई का काम कंटिन्यू जारी रहता है। इसलिए मैंने आज आपके लिए कुछ खास बातें जो शुरुआत करने से पहले एक किसान को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये खास बातें ध्यान में रखकर अगर आप खेती करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं तो आप घाटे में नहीं जाएंगे। तो मैंने आज अपनी सुविधा के लिए बोर्ड में लिखा है कि हम फसल में काम करने से पहले कुछ खास चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे लागत है, फसल का चुनाव है, उत्पादन है और समय है। तो बात करते हैं, पहले मैंने उल्टा लिख दिया, पहले चुनाव पे। हमें फसल का चुनाव कैसे करना चाहिए। पहली चीज़ तो ध्यान रखिए कि जिस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, अपने मेन बजट के लिए उसी को चुनें। मतलब जो ज़्यादा क्रॉप लगानी है, जिस फसल पे आपकी ज़्यादा पकड़ हो, उसका चुनाव करें। दूसरा, अगर आपको बीज का चुनाव करना है तो अलग अलग फसल में एरिया वाइज बीज होते हैं। जो कंपनियां हैं, हाइब्रिड कंपनियां हैं या रिसर्च है के सीड हैं, उनमें सब में क्या है कि नॉर्थ के लिए अलग, ईस्ट के लिए अलग और वेस्ट के लिए अलग, कुछ इस तरह से सीड बने हुए होते हैं। वो खासकर वातावरण या टेम्परेचर के हिसाब से होता है। तो जहाँ से भी बीज खरीदिएगा उस दुकानदार से बात करिए, या जिस कंपनी का आपको बीज लेना है उस पैकेट के पीछे उसमें कस्टमर केयर लिखा होता है। उसी समय खरीदने से पहले उसके कस्टमर केयर पर फ़ोन लगाइए, उनसे बात करिए, अपने एरिया के बारे में बताइए, अपने यहाँ का आप कब लगा रहे हैं और कब से कब तक आपको फसल को आपको चलाना है, उसके समय को बताइए। फिर उनसे पूछिए कि ये सीड उपयुक्त रहेगा या आपकी कंपनी में कोई दूसरा सीड है जो हमारे लिए उपयुक्त हो। तो कंपनी में जो कस्टमर केयर में जो लोग बैठे होते हैं वो आपको अच्छी जानकारी दे देंगे और आप एक गलत बीज के चुनाव से बच जाएंगे। और जिस पैकेट के पीछे कस्टमर केयर लिखा हो और वो ना लगे, उसको फेंक दीजिए। समझ लीजिए कंपनी लफड़ेबाज है, जानकारी अच्छे से नहीं दे पा रही है। दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण वैसे ये होता है, आपका मार्केट कितने दूर है। आप माल ले जा रहे हैं, ले जाने का साधन क्या है। क्या होता है, ये जो भाड़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा लगता है। अगर कोई छोटा किसान है, अपने साधन से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से या उसके पास गाड़ी है, ले जा रहा है, तब ठीक है। आने जाने में कितना समय लगेगा आपको, आप कितना समय दे पा रहे हैं, ये भी उसी में काम करते हुए सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तभी बचत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 10, 50, 60 किलो 2 क्विंटल माल निकाला, गाड़ी का भाड़ा लग रहा है 500-600 रुपये, आधा माल भाड़े में चला जाएगा, आपको बचेगा क्या। तो इस तरह से, क्योंकि अगर आपको पूरी गाड़ी ले जानी पड़ती है, भाड़ा 500-600 है, तो कम से कम 5 से 7 क्विंटल 8 क्विंटल का बजट जब आप गाड़ी में ला देंगे तो 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये क्विंटल का भाड़ा जो आएगा उसमें आप कुछ बचा पाएंगे। वरना 2 रुपये 3 रुपये किलो के भाड़े ही लग जाते हैं, बचत कम हो पाती है। इस तरह से अगर सोचेंगे तो आपका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है मार्केट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके क्षेत्र में मार्केट अगर बड़ा है, आप कहीं बड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बड़ी बड़ी मंडियां हैं, तब तो मार्केट का इशू नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे एरिया से है, जैसे आपकी मंडी छोटी है, वहाँ आप जो क्रॉप लगा रहे हैं उसकी सेलिंग कितनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पास के मार्केट में, जैसे आपके पास 10 कुंटल है
आपको पास में जाना है, उसकी सेल उतनी है वहाँ पे कि नहीं है। ऐसा ना हो कि 10 कुंटल आप माल, मेरे साथ अक्सर यही होता है कि मैं जब मेरा माल मंडी में जाता है तो रेट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि खपत 15-16 कुंटल की होती है और 10-12 कुंटल का बजट मेरा अकेले होता है, बाकी और बहुत किसान होते हैं, तो मेरा अपना नुकसान होता है, सबका होता है। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। और जब मैं दूर ले जाने की सोचता हूँ तो फिर मेरी गाड़ी का बजट नहीं होता है, गाड़ी का भाड़ा 5,000 है और मेरे पास माल 10-12 कुंटल है, तो या तो माल 25-30 कुंटल हो, मैं पूरी पिकअप भर सकूं, या और ज़्यादा हो तो DCM लोड हो सके, तो बाहर की मंडी में जा पाऊँ तो माल सेल हो। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। एक बार मार्केट जाइए, मंडी को देखिए, घूमिए, उसे समझिए कौन सी क्रॉप ज़्यादा है, किस चीज़ की आपकी मंडी में ज़्यादा मांग है। ज़्यादातर नज़दीक की मंडी करेंगे तो उतनी में उसी में ज़्यादा बेनिफिट होता है। जितनी छोटी मंडी होती है रेट उतना ज़्यादा महंगा भी होता है, खपत ज़रूर कम होती है पर रेट अच्छा मिल जाता है। तो एक क्रॉप की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो 2 लगा लीजिए, 3 लगा लीजिए, ताकि 2-2, 4-4 कुंटल करके आपका भाड़ा भी हो जाएगा, आपकी गाड़ी भी बन जाएगी और आपकी बचत भी अच्छी हो जाएगी। तो मंडी जाइए, समझिए किस चीज़ की मांग ज़्यादा है, किस चीज़ का सीजन चल रहा है। बहरहाल फरवरी में ढेर सारी फसलें लगाई जा सकती हैं, जिसमें खड़े तने वाली फसलें होती हैं, जैसे आप मिर्च लगा सकते हैं। और मिर्च के बारे में एक बात बताऊं, अगर आप नए किसान हैं, पहली बार खेती करना चाहते हैं, तो फरवरी से लेकर मार्च के इस सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में मिर्च बिल्कुल मत लगाइए। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये टफ एरिया होता है। गर्मियों में अक्सर 1-2 महीने मिर्चा चलेगी आपकी, और उसके बाद उसमें इतने ज़्यादा सघन पेस्ट आएंगे, इतने कीड़े आएंगे कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए पहली बार लगा रहे हैं तो मिर्च मत लगाइए, किसी और फसल का चुनाव करिए। और अगर आप लगाते रहे हैं तो बुवाई का टाइम है, निश्चित रूप से आप 15 जनवरी से लेकर और 15 फरवरी तक बढ़िया समय है, जब चाहें बुवाई कर सकते हैं। टमाटर का मार्केट काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बड़ी सेलिंग होती है, और छोटी मंडी में भी 100, 200, 300 कैरेट टमाटर की सेल होती है, पूरी साल रहती है। टमाटर का उत्पादन भी बहुत बड़ा होता है, और तो टमाटर को आप 15 जनवरी से लेकर पूरे फरवरी बुवाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, टमाटर भी एरिया वाइज लगता है, जिस एरिया में आप हैं, कैसा आपका टेम्परेचर है, उसी तरह का सीड आपको कोई भी कंपनी उपलब्ध करा देगी। बहरहाल आप नॉन-यू से भी संपर्क कर सकते हैं, सिजेंटा वालों से भी संपर्क कर सकते हैं, US वालों से भी संपर्क कर सकते हैं, नोनेंस वालों से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां, नामधारी के कुछ सीड आते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। तो ये चुनाव करना है, आपको सोचना है कि कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए, आपके एरिया के हिसाब से। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के एरिया में आपको टमाटर ज़्यादा लगता नहीं है। बहरहाल अगर आप लगाना चाहते हो तो नॉन-यू सीड वालों का भी आता है, नामधारी वालों का भी आता है, या अगर आप लगाना चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट करिएगा तो बता दूंगा कि बुंदेलखंड में लगभग कौन कौन से सीड टमाटर के लिए इस गर्मियों के सीज़न के लिए बेहतर रहेंगे। आप गर्मियों में भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी के लिए अभी थोड़ा जमाव के लिए जल्दी है, तो जनवरी के आखिरी या पहले हफ्ते में आप भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। नर्सरी डालना चाहें तो 15 जनवरी या जनवरी के पहले हफ्ते में डाल सकते हैं। शिमला मिर्च का बहुत अच्छा मार्केट है, पर ये मिर्च से भी ज़्यादा थोड़ा टफ होती है। मैनेजमेंट बिल्कुल एकदम सेम टू सेम मिर्च ही जैसा होता है, कुछ आगे पीछे नहीं होता। ये थोड़ा बंधाई मांगती है, फल बड़ा होता है, वेट ज़्यादा होता है, टूट फट जाती है, इसलिए इसको बांधना पड़ेगा अच्छे उत्पादन के लिए। तो इस पर ध्यान रखिए। शिमला मिर्च भी की जा सकती है, इसके लिए भी पूरी जनवरी और पूरी फरवरी के लिए बुवाई का टाइम बढ़िया चल रहा है। आप गोभी ट्राई कर सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, पूरी साल गोभी करिएगा। गोभी के 2-3 वीडियो मैंने गोभी के बारे में डाल भी दिए हैं, जो आपके लिए पर्याप्त सामग्री है उनमें। अगर आप नए हैं
तो ध्यान रखिएगा, गोभी फरवरी से ज़्यादा मत जाने दीजिएगा। मतलब आपको बुवाई ऐसे टाइम करनी है, मतलब लगभग 15 जनवरी तक, ताकि 15 फरवरी से फरवरी के आखिरी हफ्ता तक आप ट्रांसप्लांटिंग कर लें। क्योंकि वहाँ फिर आप अगर फरवरी के अंत तक आपकी ट्रांसप्लांटिंग होती है तो मार्च और अप्रैल के आखिरी में आपकी गोभी कट कुटू के आप फ्रेश हो जाएंगे। दूसरी कटाई अगर लेना चाहें तो उसकी सिंचाई और न्यूट्रिशन की व्यवस्था अच्छी रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं देगी, 80-85% आपको ये दूसरी कटाई भी फरवरी की ट्रांसप्लांटिंग दे देगी। और अगर आप कर रहे हैं, इसको करते रहे हैं, तो आप फरवरी के आखिरी हफ्ते तक भी बुवाई कर सकते हैं। गर्मियों में मेरा जहाँ तक कहें तो मैं यही कहूँगा कि गोभी के लिए सिजेंटा की CAFL 1522 का चुनाव करिएगा। गर्मियों को अच्छा सहन करती है और पूरे सीजन में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने तक आप इसकी रोपाई और बुवाई ऐसे कंटिन्यू जब ठीक समझे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सहन करेगी, लड़ेगी, बस समय के बदलते टेम्परेचर घटने बढ़ने और बारिश आने से थोड़े इसके मैनेजमेंट में परिवर्तन होता है। उसके बाद आप ब्रोकली ट्राई कर सकते हैं, इसका नया मार्केट है बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे मार्केटों में डिमांड कम है, लेकिन बड़े मार्केटों में डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये भी गोभी की तरह सेम होती है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता। जैसे गोभी किया जाता है बिल्कुल सेम टू सेम ब्रोकली है, गोभी है वही ब्रोकली है। नॉन यू सीड का बहुत अच्छा आता है ये ब्रोकली, आप चाहें तो नॉन यू सीड वालों से संपर्क करके मंगा सकते हैं। फूल गोभी और पत्ता गोभी कोई अगर नई खेती गोभी की शुरू करना चाहता हो तो मैं अपने हिसाब से, अगर मेरी माना तो मैं यही कहूँगा कि गोभी कम एरिया में करिए, पत्ता गोभी का एरिया ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि इसमें कुछ खासियतें होती हैं। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसकी कटाई 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन रोक के कर सकते हैं। ये मार्केट में आपका अगर नहीं बिका है, अच्छे रेट नहीं है आज, तो 2-4 दिन बाद रोक के बेच सकते हैं। ये स्टॉक करने जैसी फसल है, काफ़ी अच्छी चलती है। मैनेजमेंट दोनों का एक ही जैसा होता है, जो फूल है वही पत्ते का होता है, ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप पत्ता फूल कर सकते हैं तो पत्ता कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो गोभी को कम करिए, फूल को और पत्ते को बढ़ाइए। क्योंकि गर्मियों में गोभी का मार्केट उतना हैवी नहीं होता है, महंगा बिकता है ज़रूर, पर सेलिंग कम होती है। चूँकि सहारक में बिकता है, आम आदमियों के लिए नई सब्जियां होती हैं मार्केट में, भिंडी, करेला, कद्दू, ढेर सारी सब्जियां, उनकी सेल ज़्यादा होती है, गोभी की कम होती है। इसलिए इसको सहारक के हिसाब से ही लगाइएगा। दूसरी चीज़ होती है कंद। अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंद में गाजर, मूली, चुकंदर, प्याज वगैरह का टाइम है तो आप इनकी नर्सरी डाल सकते हैं। मूली और गाजर, चुकंदर जो सीधा बपता है, प्याज की नर्सरी डाली जा सकती है। ये सीजन चल रहा है अब से लेके 15 फरवरी तक। और दूसरी अच्छी क्रॉप होती है बेल वर्गीय फसलें, नैना, तुरैया, घिया, इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं। ये जो मैंने पहले बताया, मिर्च, टमाटर, बैगन, भिंडी, शिमला, इसमें ये दवा की दुकानें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दवा लगती है। पर ये जो एरिया है बेल वर्गीय फसलों का, जैसे नैना है, तुरैया है, लौकी है, कद्दू है, करेला है, खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, बीच में खरबूजा को अलग कर दीजिए। बाकी सारी बेल वर्गीय फसलों में दवा इन फसलों की अपेक्षा, मिर्च, टमाटर, बैगन की अपेक्षा आधी लगती है। कम समय में आती हैं और कम समय में चली भी जाती हैं, उत्पादन अच्छा होता है। बेल वर्गीय फसलों का अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं तो इसके लिए बंधाई की व्यवस्था जरूर करिए। बहुत ज़्यादा 10 एकड़ में लगाने, 5 एकड़ में लगाने, बहुत बड़े एरिया में लगाने से अच्छा आप थोड़े एरिया में लगाइए, इसकी बंधाई कर दीजिए। जब बंधाई करें तो ध्यान रखिए, हमेशा गर्मियों का सीजन है, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, आंधियाँ आती हैं, पूरब पश्चिम लाइनें बनाइए, खेत को पूरब से पश्चिम इस तरह से बनाएंगे और बंधाई करिए। इनकी बेल वर्गीय फसलों की बंधाई में कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है,
टमाटर से 20% खर्च आता है। टमाटर में बहुत ज़्यादा आता है पर इनमें बहुत कम आता है। आप 20-20, 25-25 फुट पर भी अगर बांस लगाएंगे, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ पूरा वो पश्चिम 3-3 बांस लगा के मजबूत खींच दीजिए। बीच में 25-25, 30-30 फुट पर बांस खड़ा कर दीजिए। बीच में एक दो करके कैंची लगा दीजिए और एक बेल को आप एक बार तार से या आप रस्सी का सहयोग ले सकते हो, उसको एक बार बांध दीजिए। उसके बाद ज़्यादा बांधना नहीं पड़ता। कभी बीच में एक आध बार थोड़ा बहुत बनाई करनी पड़ सकती है, नहीं तो ज़्यादातर नहीं करनी पड़ेगी। और ये सारी की सारी सेम बेल का स्वभाव होता है कि वो पकड़ के एक दूसरे को चलती चली जाएगी। और इनकी तोड़ाई चूँकि कंटिन्यू होती है, इसलिए इसमें वजन ज़्यादा नहीं होता, इसलिए टूट फूट का झंझट नहीं रहता। थोड़ा बहुत आंधी का रिस्क होता है। जैसी बेल एक बार चढ़ जाएगी, आपकी रस्सी तार को पकड़ लेगी, फिर आंधी इसका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाती है। बस ध्यान रखिए पूरा पश्चिम होगा, समस्या कम आएंगी। उत्पादन आप जमीन में जो लेटा हुआ होता है, जमीन में डाल देते हैं किसान, उससे कम से कम आप 4 से 5 गुना ज़्यादा ले पाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा एरिया में करने से अच्छा है कम में करिए। थोड़ा बहुत पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती। नए हैं एक आध बार ट्राई करिए, ज़्यादा नहीं तो 2 लाइन में, 4 लाइन में, 6 लाइन में लगाइए। उत्पादन को कैलकुलेट करिए और समझिए कौन में ज़्यादा उत्पादन मिला, कौन में कम मिला। आप समझ जाएंगे। खड़ी होगी फसल, फल खूबसूरत आएगा, माल में क्वालिटी आएगी, कीड़े कम लगेंगे, दवा कम लगेगी और कम जगह में बहुत ज़्यादा पौधा लग जाएंगे। प्लेन की अपेक्षा खड़े में 3 से 4 गुना ज़्यादा पौधा लगते हैं और पौधा उत्पादन अच्छा देता है। जैसे नैना है, लौकिया है, तुरैया है, खीरा है। इसकी साइज अच्छी आएगी, चमक आएगी, खूबसूरत होगी, उसमें चारों ओर से धूप लगेगी, हवा लगेगी, बढ़िया कलर आएगा, शाइनिंग अच्छी होगी। जब माल अच्छा होता है मार्केट में पहले नंबर बिकता है, रेट भी अच्छे मिलते हैं और बीमारियां कम लगती हैं। पौधा मिट्टी में पड़ा होगा, पानी लगेगा उसमें मटमैला हो जाएगा, मिट्टी लग जाएगी, फंगस लग जाएगा, इन्फेक्शन होगा, ढेर सारी समस्याएं आती हैं। आप खाद नहीं डाल पाएंगे, पानी नहीं डाल पाएंगे। इन सारी चीज़ों को अगर बेड और मल्चिंग पे करेंगे तब उत्पादन इतना, अगर आपने नहीं किया बेड मल्चिंग पे तो ट्राई जरूर करिएगा। उत्पादन इतना होगा, लागत आधी होगी, उत्पादन दोगुना हो जाएगा। निंदाई गुड़ाई की समस्या बढ़ जाएगी, आपका टाइम बचेगा, आप ढेर सारा काम कर पाएंगे। इन सभी फसलों के बारे में जिनकी मैंने चर्चा की, किसकी जानकारी आपको पहले चाहिए, जिस चीज़ के ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँगा। नमस्कार।